दोस्तों, यूएन में स्थायी सदस्यता का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को टालने पर इटली ने चीन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने जमकर चीन को काउंटर किया है। मेलोनी ने तो चीन का नाम लिए बिना ही उसकी ऐसी तैसी कर डाली और कहा कि भारत की स्थायी सदस्यता की राह में रोड़ा कोई यूरोपीय देश नहीं है। मेलोनी ने बताया कि कुछ देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने फायदे के लिए हेरफेर किया है। यहां उन्होंने चीन का नाम लिए बिना यह निशाना साधा। मेलोनी ने यह भी जोर देकर कहा कि दुनिया की कई समस्याओं के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की सबसे बड़ी बाधा चीन है। मेलोनी का इशारा साफ था। वही जुबानी जंग के बीच भारत ने वित्तीय रूप से भी संयुक्त राष्ट्र को करारा जवाब दिया। भारत ने 1 फरवरी को घोषित किए गए अंतरिम बजट में यूएन को दी जाने वाली मदद को आधा कर दिया। देखा जाए तो भारत और इटली ने हमेशा से यूएन में सुधार करने की वकालत की है। इटली लगातार चीन को लपेटे में लेता रहता है। वहीं भारत यूएनएससी के करंट स्ट्रक्चर पर भी अपनी नाराजगी जाहिर करता है। भारत का यह असंतोष जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे अन्य देशों द्वारा भी साझा किया जाता है। भारत के साथ साथ इन देशों का भी मानना है कि यूनाइटेड नेशंस सहित सिक्योरिटी काउंसिल को 21वीं सदी की बदलती वैश्विक शक्ति की स्थिति के अनुकूल होना चाहिए, जो कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही भी है। अब अगर गौर से देखा जाए तो वैश्विक संकटों के प्रबंधन में यूएन की भूमिका बहुत खराब रही है। यह रूस, यूक्रेन और इजरायल हमास युद्ध को रोकने में कैसे फेल रहा है, वह दुनिया के सामने है। और ऐसे में भारत और इटली ने मिलकर जो सवाल यूएन को लेकर खड़े किए हैं, वह भी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। आपको क्या लगता है, जॉर्जिया मेलोनी ने जो बात कही वह कितनी सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जब दुनिया किसी भी संकट में फंसी होती है तो भारत हमेशा मदद करने के लिए आगे रहता है, जबकि यूएन और उसके स्थायी सदस्य अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब यमन में गृहयुद्ध हुआ तो भारत ने ऑपरेशन राहत के द्वारा दुनिया के सभी देशों के नागरिकों को एयर इंडिया के विमानों से लोगों को सुरक्षित निकाला था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी ने एक साथ मिलकर संकट में फंसे लोगों को बचाया था। ऑपरेशन राहत की तारीफ दुनिया भर में की गई थी। ऑपरेशन राहत की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों समेत 26 देशों ने अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारत को शुक्रिया कहा था। साथ ही भारत ने अमेरिका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका समेत कई देशों के नागरिकों को बाहर निकाला है। हालांकि उस वक्त बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका चाइना के पपेट बने बैठे थे, फिर भी भारत ने इनके नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला था। जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, तब भारत के उठाए कदमों की संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि बाकी देशों को भारत से सीखना चाहिए कि मुश्किल वक्त में कैसे बाकी बातें भूलकर राहत कार्य पर ध्यान दिया जाता है। उन्होंने यह बात भारत द्वारा अन्य देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा देने के संबंध में कही। बता दें कि बीते दिनों पहले भारत ने कोरोना वायरस का संभावित इलाज मानी जाने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से प्रतिबंध हटा लिया था, जिसके बाद यह दवाई अमेरिका समेत कई देशों में भेजी गई। प्रतिबंध हटाने के बाद भारत ने 50 से अधिक देशों को कोरोना का संभावित इलाज मानी जाने वाली मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की आपूर्ति की थी। इसी के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र में एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए सभी देशों को भारत जैसी हिम्मत दिखानी होगी। इसके बाद उन्होंने भारत समेत उन देशों को सलाम किया था जो इस महामारी से निपटने के लिए दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं। भारत के लिए उन्होंने यह बात हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के संबंध में कही थी। यहां तक तो नेपाल में कहावत भी है कि नेपाल की मदद करना भारत का कर्तव्य है और भारत पर आरोप लगाना नेपाल का राजधर्म। जब नेपाल भूकंप से तबाह हो गया था तो कुछ ही घंटों के भीतर
भारत से 16 एनडीआरएफ की टीम और 38 एयरफोर्स के जहाज 551 टन राहत सामग्री के साथ जमीन पर मदद के लिए मौजूद थे। इसके अलावा भूकंप के बाद नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए भारत ने 1.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद देने का ऐलान किया था। वहीं भारत नेपाल तनाव के दौरान भी कोरोना से लड़ने के लिए भारत की तरफ से दवाई और दूसरे मेडिकल उपकरण मुहैया कराए गए थे। इन सब के बावजूद आज भारत और नेपाल का संबंध अग्नि परीक्षा के द्वार में है। बता दें कि भारत के बजट में हर साल नेपाल को दिए जाने वाली मदद की धनराशि आवंटित होती है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच सालाना करीब 57,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए का माल नेपाल से भारत आता है। भारत से पेट्रोलियम पदार्थ, वाहन और उनके पार्ट्स, चावल, दवाई, दूसरी मशीनरी सामान, इलेक्ट्रिकल सामान, खेती के उपकरण वगैरह नेपाल को निर्यात किए जाते हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, तुर्की वह मुस्लिम देश है जो भारत का विरोधी बताया जाता था। तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ नहीं दिया। वह पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता रहा। तुर्की हमेशा से भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की हां में हां मिलाता आया है। ऐसे में दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो ऐसे देश की मदद के लिए आगे आए जो उसका विरोधी हो। लेकिन भारत बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब तुर्की पर मुसीबत आई तो भारत ने बिना देरी किए मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया था। तुर्की को जब मदद की जरूरत थी तब यूएन सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर देखता रहा। यहां तक कि तुर्की जिस पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा, जब तुर्की को पाकिस्तान की जरूरत थी तब पाकिस्तान ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। आपको बता दें, तुर्की में 7.8 तीव्रता के तेज भूकंप के कारण वहां जान माल का काफी नुकसान हुआ था। तुर्की में आया भूकंप इतना तेज था कि कई बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। उस समय भारत के द्वारा तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया ताकि मलबे में फंसे हुए लोगों को बचाया जा सके। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस दुख की घड़ी में तुर्की के लोगों के साथ खड़ा है और उसे इस आपदा की घड़ी में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत ने उस समय तुर्की के लिए 2 एनडीआरएफ की टीमें भेजी थीं, जिसमें सेना के जवान, डॉक्टर्स, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें शामिल थीं। भले ही तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता रहा हो, लेकिन भारत ने उसे मदद की पेशकश करके अपनी नीति दिखाई है कि भारत मुश्किल समय में मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे वो देश भारत का समर्थक हो या फिर विरोधी। इटली की पीएम मेलोनी ने कहा, भारत अर्थव्यवस्था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में एक सुपर पावर भी बन सकता है। उन्होंने कहा है कि यूएन को बेहतर प्रतिनिधियों की जरूरत है और भारत इसके लिए बेहतरीन है। उन्होंने कहा, जब यूएनओ बना था तब भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल नहीं था, लेकिन समय के साथ अब भारत बदल चुका है और भारत की स्थिति भी। आज की तारीख में पूरी दुनिया भारत की बढ़ती ताकत का लोहा मान रही है। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में एक है। भारत विश्व शांति और कल्याण में अहम भूमिका निभा सकता है। यूएनओ में स्थायी सदस्यता देने की मांग भारत कई सालों से करता रहा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और इटली भारत को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन चीन इसमें अपनी टांग अड़ाने के लिए बार बार सामने आ जाता है। अगर भारत यूएन का स्थायी सदस्य बन जाता है तो उसके पास वीटो पावर आ जाएगी। इससे एशिया में शक्ति संतुलन ही बदल जाएगा। तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में शुमार होने लगेगा और भारत की बात अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए, जय हिंद, जय भारत।